मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग जो शिवसेना की गुलामी करते हैं तो कोई मोदी की गुलामी करते हैं तो कोई शरद पवार की गुलामी करते हैं। मैं अवाम का नुमाइंदा हूं, मैं इनका कादिम बनकर सच्चाई को बयान कर रहा हूं। ये बात सच है कि संजय का नाम शरद पवार साहिब लिए, नवाब मलिक का नाम नहीं लिए। क्यों? नवाब मलिक क्या कमतर है संजय से? आप बताओ, क्या नवाब मलिक कमतर है संजय से? क्या नवाब मलिक और संजय बराबर नहीं है? जब बराबर है तो बोलते भी नहीं है जबान से अपनी। क्यों नहीं बोलते? मुसलमान कहां जाएगा, इसको डराओ दौड़ते हुए आएगा हमारे पास। बोलो इसको सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म का गुलाम है, ये हमारे पास दौड़ के आएगा। बोलो इसको गंगा जमुनी, वो बाजा बजा कर आएगा। एक मुशायरा कर दो तो वो दौड़ कर आएगा। मगर ये आपकी अहमियत है, जब चुनाव आएगा तो चुनाव में कहेंगे ओवैसी की बात का यकीन मत करो, मोदी को रोकना है, शिवसेना को रोकना है। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चल रहे थे, इसी जगह पर मैं आया था, इसी विधानसभा में भिवंडी के। मैंने आपसे अपील की थी कि यहां से खालिद गुड्डू को कामयाब करिए। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करने आया हूं कि आपने अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के उम्मीदवार खालिद गुड्डू को 44,000 वोट से नवाजा। मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। मगर उस वक्त आपको याद होगा, यही राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ओवैसी को वोट मत दो, भाजपा और शिवसेना को रोकना है। और जब चुनाव हो गए तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। निकाह किया। अब ये 1, 2, 3 में दूल्हा कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर एक सदाबहार दूल्हा आपके सामने खड़ा हुआ है। जब सत्ता को मिलना था, सीएम की कुर्सी थी, मंत्री की पोस्ट थी, दौलत थी, इख्तिदार था, तो बोले मुसलमान का छोड़ो, कहां जाएगा, उसको हम तो हमेशा से धोखा देते आए हैं। हमने भिवंडी में फसाद करवाया, भिवंडी में मरवाया, कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी आई, मुसलमान भूल जाता है। जज्बात में लाओ मुसलमान को, भाजपा का, शिवसेना का, सेकुलरिज्म का, इसको पाठ इसके सामने पढ़ो, मुसलमान सन्नाटे में आ जाता। अब आप बताइए, जब मैं पुकार कर कह रहा था 2019 के असेंबली और विधानसभा के चुनाव में कि कामयाब करो खालिद गुड्डू को, आपकी आवाज विधानसभा में जानी चाहिए, तो मेरी ही मुखालिफत में हमारे ही दरमियान से लोग खड़े होकर कहे ये जज्बाती बात करता है। अब बताओ क्या मैं सच था ये और आप झूठे नहीं थे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप जब यहां पर इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के लोकल बॉडी के बल्दिया के इंतखाबात होंगे तो आप एक अच्छा फैसला करेंगे और आप मुत्तहिद होकर यहां से इंशाअल्लाह मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमजोरियों को, हमारी खामियों को दूर किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारी रहबरी करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। अगर हम गलती करते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर टोकिए, मगर इस कारवां को, इस जिम्मेदारी को आपको लेकर आगे बढ़ना है, आपको कामयाब करना है। मैं यहां पर नहीं आया हूं अपने लिए, बार बार यही कहता हूं मैं और कहता रहूंगा। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि ताकि आपकी लीडरशिप बने, आपका कायद बने, जो आपकी आवाज विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, यहां की बल्दिया हो, वहां पर गूंजे। टॉरेंट पावर के जुल्म का खात्मा हो,
ये बुनकरों की सरजमीन है, ये मजदूरों की सरजमीन है, और यहां पर एक बरखी कंपनी गरीबों का खून चूस रही है, और खून चूसने में मदद कर रही है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। आखिर क्या बात है कि सिर्फ यहां पर कितने वो कोणार्क विकास अघाड़ी के सिर्फ 4 नगर सेवक है और उनका महापौर बन जाता है, सिर्फ 4 उनके। और फिर इसमें कांग्रेस भी और शिवसेना भी, बीजेपी भी इनकी मदद करते हैं। क्या बात है, ये आपके रिश्तेदार हैं क्या? 4 इनके, 47 कांग्रेस के, भाजपा की 18। क्या बैठ के बिरयानी खा लिया तुम लोग? पूरा भिवंडी को लूट लिए। 850 करोड़ का बजट कहां इस्तेमाल हुआ? जब ये सवाल हम करते हैं 850 करोड़ कहां गए, तो कल आप देखेंगे सुबह से ये रात भर नहीं सोएंगे मेरी तकरीर सुन के, करवटें बदलते रहेंगे। कैसा बोला, कैसा बोला, ये बोला, वो बोला। अरे बोलेंगे बाबा, तुम्हारे बाप को भी बोलेंगे, तुमको भी बोलेंगे, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बोलते रहेंगे। अब सुबह से शुरू हो जाएंगे, ये भड़काऊ भाषण दिया, ये ऐसा बोला, वो उस समुदाय के खिलाफ बोला। अरे बाबू, कभी तकरीर सीखना है ना संविधान के दायरे में रहकर, तो आओ मैं तुमको समझाता हूं कैसे तकरीर करना चाहिए। मगर कल से शुरू कर देंगे, 10 बजे से मीडिया को फोन आएगा, ए वो क्लिप चला ना ओवैसी की, ए उसने ऐसा बोला था, तू चलाया क्यों नहीं? कल रात में वारिस को बुलाकर बिठा के इसको पूछ जरा। कितनों को बिठा के पूछेंगे, कुछ भी निकलने वाला नहीं है इसमें से। जो बात सच्ची होती है वो कड़वी होती है। कड़वी उन लोगों के लिए होती है जो जुल्म करते हैं, और जो बात सच्ची होती है वो अवाम के दिलों को छू जाती है और दिलों में समा जाती है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत। 850 करोड़ का बजट, और अस्पताल जैसा भी कहा गया कि वेंटिलेटर पर है। 850 करोड़ कहां गए? कैसे अस्पताल नहीं अच्छा हुआ? किसके जेब में गए? आप अंदाजा लगाइए, 850 करोड़ का बजट अगर अस्पताल की अच्छाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता तो गरीबों को इससे फायदा पहुंचता भिवंडी की। मगर इनको ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, गारत का गड़ा है इनका, भरता नहीं है। 850 करोड़ मेरे को कितना, तेरे को कितना? अरे क्या ये खाजा का लंगर है, लूट के लेके जाएंगे तुम लोग? ऐसा लगता है कि पूरे डाकू एक हो गए। ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, और इसी हिस्सेदारी में आपको अपना हिस्सा नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मेरी आपसे अपील है कि आपकी आवाज भिवंडी की बल्दिया में गूंजनी चाहिए। आपके मसाइल की का हल मिलना चाहिए। और जिस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह 44,000 वोट खालिद गुड्डू को दिए, मुझे यकीन है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा था, बता रहा था कि मुल्क में जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज प्रधानमंत्री, देश के वजीर आजम, दिल्ली के बादशाह अपनी हुकूमत के 8 साल के पर बड़े बड़े बातें आज किए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से इतना पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, आखिर ये क्या बात है कि 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का लोफ पैकेट एक ही कीमत में क्यों मिल रहे हैं प्रधानमंत्री? 1 लीटर दूध और 1 डबल रोटी का पैकेट
तो बीजेपी वाले बोलेंगे क्या बोलता है ना, क्या बोल रहा है, दूध भी खरीद ले, डबल रोटी खा ले, पेट भर जाएगा। अरे आप बताइए, महंगाई, कभी इतनी महंगाई भारत में कभी नहीं हुई थी, और आज 8 साल देश के प्रधानमंत्री अपनी हुकूमत के मना रहे हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे हाईएस्ट है। बेरोजगारी नौजवानों में जो भारत में दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, मगर मोदी जी बोल रहे 8 साल में मैंने चांद पर जाकर मट्ठी आपके कदमों में डाल दी।